हाय गाइस, कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब ठीक है। चलिए एक रीडिंग करेंगे। नो कांटेक्ट वालों के लिए रीडिंग होगी। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, बात नहीं हो रही है आपके पर्सन के साथ, अगर बात हो भी रही है तो बहुत ही मिनिमल है, ना के बराबर, तो ये रीडिंग आपके लिए देख सकते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन, आपके लव इंटरेस्ट आपसे क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये रीडिंग में देखेंगे। हीलिंग, इस टेक से 3 कार्ड लूँगी मैं। ट्रस्ट, फ्लावरिंग, बॉटम में है गोइंग विद द फ्लो। टैरो से भी देखेंगे। नो कांटेक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या कहना चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स से क्या कहना चाहते हैं। नो कांटेक्ट वालों के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं। अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो क्या बोलना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही कार्ड जम्पी है आज, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं आपके पर्सन। फाइव ऑफ कप्स, द हर्मिट, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम में है 6 ऑफ पेंटिकल्स। पहले तो बोलना चाहूँगी, आप सच में नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। ब्लॉक किए हो क्या आपके पर्सन को आप? अगर ब्लॉक नहीं किए हो तो एक एनर्जेटिक ब्लॉक तो आपने ज़रूर मारा है। साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो आपके पर्सन को आप, मुझे लगता है इधर। पहले तो वो बहुत शॉक में है, क्योंकि आप पहले ऐसे नहीं थे। हमेशा आपने ही पहले इनिशिएट किया है। पास्ट में वो बहुत ही प्राउडी थे, अपने लुक्स की वजह से प्राउडी हो रहे होंगे, या उनके प्रोफेशन की वजह से, या बहुत ही वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हैं आपके पर्सन। बहुत ही एक रिच फैमिली से आते हैं। उनको घमंड था कि उनको कोई भी मिल सकता है। अपने लुक्स के लिए घमंड था, अपनी प्रोफेशन, हो सकता है सोसाइटी में नेम फेम हो, उनको ज़्यादा मिलता हो, सब लोग उनके पीछे आगे पीछे दौड़ते हों, आगे पीछे भागते हों। इस वजह से उनको एक प्राउड महसूस होता था, अरे मुझे तो कोई भी मिल सकता है। इसके चलते उन्होंने आपको भी लाइटली लिया है। आपके इमोशन के साथ उन्होंने खेला है पास्ट में। इधर तो ऐसा ही लगता है। अब क्या हो रहा है, आपका जो वैल्यू है उनको पता चला है। आप ही उनके विश फुलफिलमेंट हो, आपकी उनके ड्रीम बन चुके हो। मे बी आपके जो सडन आप उनसे कट ऑफ हुए हो, इसलिए मे बी उनकी लाइफ में कुछ उनमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हो। अब वो हील कर रहे हैं। वो यही बोलना चाहते हैं कि वेट करो उनके लिए, ट्रस्ट करो उन पर। बहुत ही अलोन फील कर रहे हैं, अबैंडन फील कर रहे हैं। गिल्ट है, आपको हल्के में लेने की गिल्ट है, आपको लाइटली लेने की गिल्ट है। हो सकता है बहुत सारे माइंड गेम्स खेले हैं पास्ट में उन्होंने आपके साथ, आपके इमोशंस के साथ खेले हैं। इमोशंस पास्ट में भी थे उनको, लेकिन ऐसे फील करवाया आपको कि वो आपको एक
फ्रेंड जोन में रखे हैं, ऐसा उन्होंने आपको आपके सामने पोर्ट्रे किया है। हालांकि वो तो बहुत ही सीरियस थे आपके साथ, आपके जो लव था वो इक्वल था, प्योर था, फिर भी इन्होंने दिखाया नहीं है। अपना जो लव था वो अंदर ही दबा के रखे हैं, कभी आपके सामने शो ही नहीं किया है, दिखाया नहीं। आपके उनके मन में आपके साथ मैरिज करने का है, पहले से ही है। आपको ही अपना फुलफिलमेंट मानते हैं, विश फुलफिलमेंट मानते हैं, ड्रीम कम ट्रू मानते हैं आपको ही। आपके साथ ही एक हैप्पी मैरिड लाइफ जो ड्रीम होता है वो देखते हैं आपके साथ ही। मे भी आपने वॉक अवे किया है, क्योंकि आपको बर्दाश्त नहीं हुआ इनका जो एटीट्यूड, ईगोइस्टिक नेचर है वो आपको सहा नहीं है। आपको क्या, कोई भी नहीं सहेगा ऐसा, बहुत ही ईगो है। आपके पर्सन हो सकते हैं लियो, सेजिटेरियस, एरीज। आप हो सकते हो वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। बहुत ही फायरी एनर्जी है, फिजिकली अट्रैक्टेड है ये पर्सन, लव भी उतना ही करते हैं, क्योंकि कार्ड्स देख सकते हो कितना पिंक 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 है, ब्लू 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 है, बहुत ही सैड है, उदास है, हर्मिट मोड में है। इस हर्मिट कार्ड है इधर, हो सकता है वो वेट कर रहे हैं आपके लिए, आपकी कॉल का, आपका एक मुंह आप उनकी तरफ कब आएगा ऐसा वेट कर रहे हैं। कुछ हो सकता है कॉल का वेट कर रहे हो, मैसेज मेल का वेट कर रहे हो सकता है बहुत दिनों से, या 5 महीना या 9 महीना, 3 महीने से मैं टाइम बोल रही हूँ, बात नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो भी बहुत ही मिनिमल तरीके से हो रही है। अगर उधर से 4 मैसेज आया तो इधर आप एक भी नहीं दे रहे हो, कभी कभी एक स्ट्रेंजर की तरह दे रहे हो, ऐसा सिचुएशन है भी। तो ऐसा सिचुएशन है तो भी आप देख सकते हो, ये बहुत ही कम बात हो रही है। अगर बात हो रही है तो आपका जो साइलेंट हो जाना उनको बहुत भारी पड़ा है, क्योंकि बहुत आप पहले ऐसे नहीं थे, बहुत ही एक बबली कैरेक्टर हो आप। अब एक होते हैं ना, कोई बहुत ही टॉकेटिव होता है, हर वक्त मजाक करता रहता है, हर वक्त बोलता रहता है। अगर वैसा एक बबली नेचर वाला इंसान साइलेंट हो जाए तो क्या हो जाता है, ऐसा ही कुछ साइलेंट ट्रीटमेंट आप आपके पर्सन को दे रहे हो। ऐसा फील हो रहा है उनको कि उनका जो दुनिया है वो ही ख़त्म हो गया, ऐसा पता नहीं आपने ऐसे क्या किया है। आपका नेचर तो बहुत ही लविंग है, बहुत ही एनर्जेटिक हो आप, हर जगह आप हंसते रहते हो, खुशी से आप एक बच्चों जैसा, जो बच्चा होता है वो एंजॉय करता है हर मोमेंट, ऐसा एक नेचर आपका है। अगर ऐसा इंसान जो हमेशा हंसता रहता है, वो इंसान अगर चुप हो जाए तो क्या होता है, बहुत इम्पैक्ट होता है उसका एनर्जेटिकली बहुत इम्पैक्ट होता है, असर होता है। वही एक असर उन्होंने आपके पर्सन पर डाले हो, ऐसा ही असर हो रहा है उन पर कि मेरा पूरा दुनिया ही डूब गया, ऐसा कुछ। ये बहुत ही डीप हो गया, फिर भी ड्रामेटिक हो गया वर्ड, लेकिन फिर भी ऐसा ही मुझे लगा, क्योंकि ये 2 कार्ड मुझे ऐसे ही वाइब दे रहे हैं, मेरा दुनिया ही उजड़। मतलब सॉरी, मुझे ऐसे ही वाइब दे रहे हैं, मेरा दुनिया ही उजड़ गया, ऐसा उनको फील हो रहा है, और बता रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्या आपने किया। वेट, पहले तो एक बात बताओ स्ट्रांगली, मुझे वाइब आ रहा है कि एनर्जी पिक कर रही हूँ, वेट कर रहे हैं आपके कॉल का, मैसेज का। हो सकता है उन्होंने मैसेज किया है आपको और आपने रेस्पॉन्ड नहीं किया है मैसेज को। उनको एक क्या बोलते हैं, कंट्रोल दे। कंट्रोल बताए, कंट्रोल जो होता है ना मीम्स में आता है वो डायलॉग, वैसे ही कुछ उनका जो एंगर है वो कंट्रोल कर कर रखे है वो।
दिखने में ऊपर से कूल दिख रहे हैं, लेकिन अंदर बहुत ही एक ऐसे कैसे कर सकती है मेरे साथ, क्यों रिप्लाई नहीं कर रही है, ऐसा ही कुछ वाइब आ रहा है मुझे। आपने बहुत तगड़ा एक स्ट्रॉन्ग साइलेंट जो ट्रीटमेंट होता है ना, वो दिया है आपने उनको। बहुत ही प्राउड था इस पर्सन को, बहुत ही प्राउड ही है ये, अपने लुक्स के लिए, अपनी प्रोफेशन के लिए, अपने स्टेटस, सोशल स्टेटस के लिए, कुछ भी बहुत ही प्राउड ही था ये पर्सन। मुझे तो कोई भी मिल सकता है ऐसा कुछ, लेकिन आपको, आपके सामने ये नहीं चल पाया। आपने दिखाया कि मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा। तो होगा अपने घर में किंग, अपने सोसाइटी में किंग, लेकिन मुझे नहीं। आपने दिखा दिया कि तू भी एक नॉर्मल सा ही ह्यूमन हो, इंसान हो। यही बोल रहे हैं कि वो हील कर रहे हैं। हो सकता है पास्ट के कुछ वुंड्स हैं, फैमिली में कुछ हुआ है, उससे हील हो रहे हैं, या कुछ नहीं हुआ तो जो आपके अंदर, जो आप दोनों के अंदर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो भी हो सकता है, कुछ बातें हुए हों और वो बातें उनके दिल को हर्ट किया हो, उससे हील हो रहे हैं। यही बोल रहे हैं कि ट्रस्ट करो उन पर। मे बी पास्ट में उन्होंने कुछ ऐसा कांड किया है कि आपका जो ट्रस्ट खोया है उन्होंने। अब यही बोल रहे हैं कि ट्रस्ट करो उन पर, वेट करो बोल रहे हैं। और ऐसा कैसा अभी कैसा जा रहा है वैसा ही कुछ और दिन तक, कुछ और वक्त तक ऐसे ही चलो। ज़्यादा एक हरी मत हो जाओ, हड़बड़ी मत करो, ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि उनका यही इंटेंशन है आपके साथ मैरिज करना। एक सॉलिड ऑफर लेकर आना चाहते हैं आपके पर्सन आपके पास। बहुत ही मैच्योर है ये पर्सन, अगर बोलूँ तो। फिजिकली भी स्ट्रांग है, मेंटली भी स्ट्रांग है, इमोशनल भी है, प्रैक्टिकल भी है, सोशल भी है, स्पिरिचुअल भी है। और मुझे और एक सिनारियो इधर पिक हो रहा है। उनको लगता है आपके लाइफ में कोई और आया है, उनको लगता है। इसके वजह से ये पर्सन थोड़ा, क्या बोलते हैं, अंदर से घबरा गए हैं ये पर्सन। उनको लगता है आपकी लाइफ में कोई आया है, न्यू पर्सन, और ये न्यू पर्सन आपको मैरिज तक लेके जाएगा, ऐसे उनको लगता है। जो उन्होंने पास्ट में ऐसा एक अपॉर्चुनिटी उनको भी मिला था, लेकिन उन्होंने नहीं किया है ये, इसका भी एक रिग्रेट है इस पर्सन को। शायद उस वक्त में एक स्ट्रॉन्ग एक एक्शन लेता तो ये दिन नहीं आता, ऐसा उनको एक रिग्रेट भी है। अगर न्यू पर्सन नहीं आया तो ये हो सकता है उनके अजम्पशन हो, उनके मन के अंदर कुछ उन्होंने ही एक ख्याली पुलाव जो बोलते हैं, मन ही मन कुछ थिंक कर रहे हैं ऐसा नेगेटिवली कि आपके लाइफ में कोई और आया है, न्यू आया है, और आप उनके साथ अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाओगे, ऐसा परमानेंटली मूव ऑन हो जाओगे, ऐसा उनको लगता है। दो सिनेरियो इधर मुझे पिक हो रहा है। अगर न्यू पर्सन नहीं है तो यही पर्सन पास्ट में बहुत ही पैशनेट था। ये पर्सन जो नो कांटेक्ट में है, इसके लिए बोल रहे हैं, बहुत ही पैशनेट था, फायरी एनर्जी है, पैशनेट था और सेक्सुअली अट्रैक्टेड था। अब उनमें एमोशनल क्या बोल रही हूँ मैं, उनमें इमोशंस आया है, मैच्योर हो गए हैं ये पर्सन अब, क्योंकि इधर किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं और इधर किंग ऑफ कप्स हैं, दो कप किंग के आए हैं। इमोशनली मैच्योर हुए हैं ये पर्सन। पास्ट में इमोशनली मैच्योर नहीं थे ये, पास्ट में इमोशंस ही नहीं थे, लेकिन अब आए हैं इमोशंस आपके लिए, क्योंकि आप जब से साइलेंट ट्रीटमेंट उनको देने लगे हो तब से ये पर्सन चेंज हुआ है। आपके जाने के बाद उन्होंने कुछ देर तक आपको भूलने की कोशिश की है, ट्राई किया है, ऐसा नहीं कहूँगी ट्राई नहीं किया है, क्योंकि ये 4 ऑफ का वार्ड्स है ना, ये फैमिली का कार्ड भी है, सेलिब्रेशन कार्ड है,
पार्टी, सब कुछ आता है इसमें। ऐसे देखें तो उन्होंने ट्राई तो किया है इधर उधर, जो एक लोनलीनेस होता है ना उसको भुलाने के लिए पार्टी वगैरह अटेंड किए हैं, एंजॉय करने, आपको भूल कर एंजॉय करने के लिए कोशिश किया है इन्होंने, सब कुछ करके देखे हैं, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, क्योंकि आप ही हो जो उनको जो उनका जो क्या बोलते हैं, दिल की मलिका बोलते हैं ना, वो आप ही हो। आप ही उनको कंट्रोल कर सकते हो, आप ही उनको हैंडल कर सकते हो, ऐसा उनको लग रहा है। आप सारी दुनिया झांक कर देख लिया, अब जाकर पता चला है आप ही हो। आप ही उनके दिल का जो दरवाज़ा होता है वो ओपन किया है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही स्ट्रांग हेडेड है। ये ऐसे ही कोई भी इसको ऐसे ही नहीं हिला सकता, ऐसा एक कैरेक्टर है, पर्सनालिटी है इसका, बहुत ही प्रैक्टिकल है। उसके सामने ये जो इमोशंस होते हैं, लव प्यार व्यार, वो बकवास ही लगता है। इमोशंस को एक खेले है पास्ट में, उन्होंने बहुत ही हल्का लिया है। स्टेप देख सकते हो, पता नहीं बार बार क्यों ब्लर होता है। कोई भी मुझे मिल जाता है इस सीडी के जैसे, 1 2 3 4 कोई भी मिल सकता है। खेले हैं लोगों के साथ ये पर्सन, और जब से आपसे मिले हैं उनका ये जो नेचर है वो पूरा चेंज हुआ है। आपके मिलने के बाद भी इन्होंने कुछ देर तक वही एक जो प्लेयर वाइब था, वो प्लेयर ट्रीटमेंट आपको भी दिया है उन्होंने, लेकिन आपने एक क्या बोलते हैं, डोज दिया है। वो डोज ना उनको पूरा, उनका जो ईगो था, अकड़ था, वो पूरा डिस्ट्रॉय किया है, तोड़ा है। वो डोज आपने जो डोज दिया है वो उनका अकड़ ही तोड़ दिया है। बहुत बर्डन फील कर रहे हैं आप। हो सकता है उनकी लाइफ में बहुत बर्डन हो, फैमिली में कुछ बर्डन हो, या वर्क प्लेस में कुछ बर्डन हो, या कोई और बर्डन तो है, लेकिन वो बर्डन अब बर्डन नहीं लगता है। आपका जो साइलेंट ट्रीटमेंट देना उनको बहुत ही भारी पड़ रहा है। वेट कर रहे हैं, बहुत वेट कर रहे हैं आपके लिए। वेटिंग 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 कार्ड देख सकते हो, कितना सैड एनर्जी है। बहुत ही रिग्रेट फील कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड है वैसे बोलूँ तो। मैसेज कर रहेंगे, और आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में वो भी मैसेज करेंगे आपको। चेक करेंगे ये देखने के लिए कि आपका मूड क्या है, कैसा है। आप एक बीस्ट बोलते हैं ना, वो बीस्ट जैसा ही है ये, किंग ऑफ वॉन्ड्स। वैसे एक फायरी एनर्जी को आपने सॉफ्ट बना दिया है, कप्स में कन्वर्ट किया है। आपका जो लव है उसका असर है ये, सॉफ्ट बन चुका है ये इंसान, पूरी तरह सॉफ्ट बन चुका है, और वेट कर रहा है। जो भी है उनमें इमोशंस उनको भी दबा के वेट कर रहे हैं आपके लिए। हो सकता है अगर उन्होंने कॉल किया और आपने उनसे बात की, तो ये बोल सकते हैं, कन्फेस कर सकते हैं ये बात, जो मन में अभी तक दबा के रखे हैं वो बाहर ला सकते हैं। क्योंकि उनके मन में जो एक तूफान जैसा उठा है, जब तक वो बाहर नहीं आएगा तब तक वो शांत नहीं होंगे, ऐसे मुझे लग रहा है। बहुत ही पैशनेट है, आपसे अट्रैक्टेड है, लव भी है और पैशन भी है। एक बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ, जो इम्बैलेंस था वो बैलेंस करना चाहते हैं। बहुत ही ओवर गिविंग थे आप पास्ट में, हो सकता है, और ये पर्सन सिर्फ लिया है आपसे और यही बैलेंस करना चाहते हैं। एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आना चाहते हैं, एक मैरिज प्रपोजल रख सकते हैं आपके सामने ये पर्सन, क्योंकि इनके मन में तो यही चल रहा है। बहुत हील हुए हैं आपके जो बात, जब से आपने बात बंद किया है, नो कांटेक्ट में चले गए हो, तब से ये पर्सन बहुत ही एक ग्रिल बोलते हैं ना, ग्रिलिंग, उनका ऐसा ही कुछ हुआ है। हील हुए हैं, बहुत पेन सफ़र से आए हैं ये, बहुत सफ़र हुए हैं। उसके बाद हीलिंग भी चल रहा है उनका, यही बोल रहे हैं कि हीलिंग हो रहा है। वेट करने के लिए बोल रहे हैं आपको।
और ट्रस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। पास्ट में उन्होंने आपका ट्रस्ट को तोड़ा है, ऐसे कुछ किया है उन्होंने, आपका जो ट्रस्ट था वो ब्रेक हुआ है। से देखूंगी क्या बोलना चाहते हैं आपके पर्सन। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स से क्या बोलना चाहते हैं। एंजल स्पिरिट कार्ड्स मैसेज प्रोवाइड करिए। और दो लूँगी, बहुत ही कम आया है। पता नहीं क्यों हो रहा है बार बार ऐसा। फिजिकल अट्रैक्शन, मैंने क्या बोला था, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। फिजिकली बहुत ही अट्रैक्टिव है ये पर्सन, अट्रैक्टेड है, सॉरी, फिजिकली अट्रैक्टेड है आपसे। Embrace change and be open to new possibilities. Remedy: be flexible and adaptable in your approach. न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगे। मैरिज प्रपोजल भी आ सकता है, आपको फ्लेक्सिबल रहना है हर सिचुएशन। वाह क्या बात है यार देखिए ऐसा होता है रीडिंग, हर कोई टैरो रीडर नहीं बन सकता है। ठोको ताली। ऐसे ना मेरे एंजल्स बहुत ही मुझे ऐसे ओवरवेलमिंग करते हैं कभी कभी। साइलेंट ट्रीटमेंट मुझे बोलना भी नहीं आ रहा है। क्या ये ब्लर हो रहा है, देखिए। थैंक यू एंजल्स। मुझे चिल्ला चिल्ला कर बोलना अच्छा लगता है। साइलेंट ट्रीटमेंट मुझे बोलने भी नहीं आ रहा। ये रीडिंग है नो कांटेक्ट वालों के लिए, और मैं बार बार यही बोल रही थी, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है आपने, ज़बरदस्त, बहुत ही तगड़ा साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है उनको। ये पर्सन पूरा घबराया है। एक सिनारियो मैंने वो भी बोला था कि उन आपकी लाइफ में कोई और आया है, ऐसा उनको फील हो रहा है। समवन इज बीइंग नास्टी, ट्राइंग टू टर्न पीपल अगेंस्ट यू। कोई है जो आपके हेटर हो सकता है, आपको लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, गॉसिप हो रहा है, नेगेटिव गॉसिप। द पर्सन आई चोज ओवर यू इन ही इज़ नॉट द वुमन यू आर, बोल रहे हैं। हो सकता है कोई किसी और को चुने हैं आपके पर्सन, आप उनको रिग्रेट है। आई हेट वेन यू ट्राई टू इग्नोर मी, आपने इग्नोर कर रहे हैं उनको आप, और उसको वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। मेडिटेशन, अनब्लॉक मी ये देखिए भी मैसेज इतना ही है, लेकिन इतना मेरा बहुत ही, किस टॉपिक पर मैं रीडिंग करती हूँ ना गाइज, उस टॉपिक पर ही, उसके रिलेटेड ही कार्ड्स निकलते, मैसेज निकलते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, जो मैं रीडिंग करती रहती हूँ ना, साइड में ही मेरे एंजल स्पिरिट गाइड्स रहते हैं, और जो टॉपिक में मैं रिलेटेड मैसेज रीडिंग करती हूँ, उसके रिलेटेड ही मैसेज निकाल के देते हैं। अनब्लॉक मी, आई मिस यू एंड आई वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट, प्लीज़ अनब्लॉक मी, लिटरली और एनर्जेटिकली, सो वी कैन स्पीक, आई हैव अ लॉट टू से। क्या बोला था मैंने, ब्लॉक नहीं किया तो एनर्जेटिकली एक ब्लॉक मारा है, ऐसे मैं इनिशियली स्टार्टिंग में ही बोला है, यही बात बोला है मैंने। देखिए लिटरली वही आया है मैसेज। आपको बिलीव नहीं है तो ये ब्लर क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं, ऐसा अच्छा रीडिंग आया है। बहुत ही रिग्रेट में है पर्सन। माय गॉड कितना एक्यूरेट रीडिंग है, क्लेम करिए इसे। आई मिस यू सो मच, बहुत ही मिस कर रहे हैं यार ये पर्सन, जो भी है आपसे बहुत प्यार करते हैं। पास्ट में हो सकता है, गलती सभी से होता है, पास्ट में इन्होंने कुछ गलत किया है और आपको गुस्सा दिलाया है, आपका ट्रस्ट जो था वो ब्रेक किया है इन्होंने, इस बात की रिग्रेट है। आपको लाइटली लिया है पास्ट में, क्योंकि वो बहुत प्राउडी थे। लेकिन ये पर्सन मैं बोल रही हूँ यकीन के साथ, ये पर्सन बहुत ही सॉफ्ट हुए हैं। आपका जो प्यार है, वो जो लव है, केयरिंग नेचर है, इस पर्सन को सॉफ्ट किया है, सॉफ्ट बना दिया है। बेस्ट से एक हैवान से एक इंसान बना दिया है। आपका जो प्यार है
गुड न्यूज़, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशंस। देखिए कितना कार्ड्स कम्युनिकेशंस के साइलेंट ट्रीटमेंट आया है, देखिए कितना आया है। अनब्लॉक मी, ये एक कार्ड में फिर से एक रीड करना चाहूँगी। अनब्लॉक मी, आई मिस यू एंड आई वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट, प्लीज़ अनब्लॉक मी लिटरली और एनर्जेटिकली सो यू कैन स्पीक, आई हैव अ लॉट टू से। साइलेंट ट्रीटमेंट, इधर भी बहुत सारे गिरे थे, मैंने लिया है। क्रिएटिविटी, मेडिटेशन, क्रिएटिविटी आया है। कमिटमेंट, आई वॉन्ट टू, सॉरी, कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। क्या बोला था मैंने, पता नहीं आज ये कैमरा को क्या हुआ है, क्यों इतना ब्लर हो रहा है। एक सॉलिड प्रपोजल लेकर आ सकते हैं ये पर्सन। एक गाना भी आया है, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता। ये सॉन्ग बोल रहे हैं आपके पर्सन। पता नहीं आज ये कैमरा को क्या हुआ है, क्यों इतना ब्लर हो रहा है। ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम्स, यिन यांग एंड बैलेंस, यूनियन एंड ड्युअलिटी। ट्विन फ्लेम्स के मैसेज आए हैं इधर, कोई इधर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आई कीप ड्रीमिंग अबाउट अस टुगेदर, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं पर्सन। इधर भी देख सकता है, देख सकते हो, इधर आँख बंद कर पर्सन कुछ थिंक कर रहे हैं। आई डाउट यू वुड एवर फॉरगिव मी, उनको लगता है कि आप उनको कभी माफ़ भी करोगे या नहीं। इट्स योर टाइम टू राइज, यू आर अबाउट टू बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर देन एवर। ये आपको है मैसेज, ये आपका टाइम है, ये आपका समय है। डोंट लेट द अगली इन अदर्स किल द ब्यूटी इन यू, यू आस्क्ड फॉर बेटर, दैट्स वाई थिंग्स आर क्लियरिंग आउट, वेलकम द चेंज एंड बी ओपन टू न्यू बिगिनिंग्स एज इट्स योर टाइम। योर टाइम बहुत आया है, हो सकता है ये आपका लकी पीरियड हो, लकी टाइम हो। इसको अच्छे से इस्तेमाल करो, आपको यही गाइडेंस है, यूटिलाइज करो इसको। क्रिएटिविटी, जो अगर आप क्रिएटिव हो तो क्रिएटिविटी में ज़्यादा फोकस करो। मेडिटेशन का मैसेज आया है, मेडिटेट करो ताकि आप और हील हो जाओ। हीलिंग का कार्ड आया है इधर, ट्रस्ट करो डिवाइन पर। इट्स योर टाइम आ रहा है। आई क्राई एट नाइट, बोल रहे हैं वो रोते हैं रात में। यू आर फेमस आपके लिए बहुत मैसेज आ रहा है। यू आर फेमस, बहुत ही एक हीलिंग वाइब है आपका। फेमस हो आप, स्पेशल हो, इसीलिए इस एक बीस्ट को, एक अकड़ू इंसान को आपने सॉफ्ट बनाया है। प्यार क्या है, प्यार का जो मीनिंग, असल मीनिंग, जो रियल मीनिंग होता है वो आपने दिखाया है इस पर्सन को, क्योंकि आपका एनर्जी ऐसा है, एक डिवाइन एनर्जी, प्योर एनर्जी, जेन्युइन एनर्जी, एक सीक्रेट एनर्जी है आपका। यू आर माई रॉक, विदाउट यू आई एम फीलिंग अलोन इन दिस वर्ल्ड। मैंने क्या बोला था यार, कितना एक्यूरेट रीडिंग है। क्लेम करिए इसे। मैं हालांकि मैं कभी नहीं बोलती हूँ क्लेम करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कभी नहीं बोला है मैंने रीडिंग में, लेकिन आज बोलूँगी। क्लेम करिए इसे। ये कार्ड, दो कार्ड्स ना मुझे बहुत ही, मैंने हंस रही थी इसी कार्ड्स को देखकर। उनको ऐसा लग रहा है कि उनका दुनिया ही ख़त्म हो गया। इसमें यही है, देखिए। पता नहीं आज कैमरा को भी क्या हुआ है, बकवास। यू आर माई रॉक, विदाउट यू आई एम फीलिंग अलोन इन दिस वर्ल्ड। कैंसर, कोई इधर कैंसर है, आप हो सकते हो कैंसर, या आपके पर्सन हो सकते हैं कैंसर साइन वाले। बी द रीज़न समवन बिलीव्स इन द गुडनेस ऑफ पीपल। आई हेट वेन यू इग्नोर मी, इग्नोरिंग का कार्ड, दो मैसेज आया है इग्नोरिंग का। अभी इधर भी एक आया था, हो सकता है आपने इग्नोर कर रहे हो उसको, उनको, सॉरी। हाँ, आई हेट वेन यू ट्राई टू इग्नोर मी, आई हेट वेन यू इग्नोर मी। इग्नोर कर रहे हो उनको, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो एक स्ट्रॉन्ग, और उनको बहुत एक जहाँ टच नहीं करना चाहिए उधर टच हुआ है। लव यू सो मच, लव यू का मैसेज आया है, दो तीन बार ही आया है। बहुत प्यार करते हैं। अर्थ साइन आया है, विर्गो भी आया है। साइंस आए हैं ये आज, विर्गो है कोई, अर्थ साइन, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, अर्थ साइन भी आया है लिटरली। तो गाइज़ ये थी रीडिंग आपके पर्सन की। बहुत वेट कर रहे हैं आपके लिए, बहुत तड़प रहे हैं।
बहुत ही रिग्रेट है उनको आपको सताने की। माइंड गेम किए हैं पास्ट में, माइंड गेम्स खेले हैं आपके साथ, उसके लिए रिग्रेट है, सॉरी है। तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपके जो वॉइस है उसको सुनने के लिए तड़प रहे हैं, आपको देखने के लिए तड़प रहे हैं। सेक्सुअली अट्रैक्टेड है पर्सन, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। उनके मन में यही है कि आपको एक सॉलिड कमिटमेंट दें। बहुत रो रहे हैं अकेले में बैठकर, बहुत दुखी है पर्सन, अलोन है उनके लाइफ में। सब कुछ है उनके लाइफ में, लेकिन फिर भी ये अपने आप को अलोन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब से आपने उनसे कट ऑफ किए हो, साइलेंट मोड में चले गए हो, साइलेंट जोन में रखे हो उनको, तब से आपका जो वैल्यू है उनको पता चला है। बहुत मिस कर रहे हैं। मिस यू मैसेज 2-3 बार आया है, आई लव यू 2-3 बार आया है, और आपके लिए मेडिटेशन मैसेज आया है, क्रिएटिविटी मैसेज आया है, और आया है इट्स योर लकी टाइम, इट्स योर टाइम, ऐसा मैसेज आया है। इस जो अभी का टाइम है वो बहुत ही आपके लिए लकी है, इसको भरपूर यूज़ में लेना है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो तो ज़्यादा फोकस करिए उसमें, मेडिटेशन करिए, क्योंकि मेडिटेशन का मैसेज आया है। ये आपका लकी टाइम है, इसको भरपूर यूज़ करिए, क्योंकि इधर भी देखिए गुड न्यूज़, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशंस उनके तरफ से आ सकते हैं। इधर 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है, मैसेज कर सकते हैं पर्सन। अगर इस बार मैसेज किया तो आपको ईगो में आकर इनको इग्नोर नहीं करना है, इनको और सताना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये पर्सन थक चुके हैं, पक चुके हैं। बहुत आपने इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है। अब जो वो बोलते हैं उनको साइलेंटली आपको सुनना है। पता नहीं, मैं मैसेज इमीडिएटली बोल रही हूँ, सडनली ये मैसेज आ रहा है मुझे देने के लिए। बोल रहे हैं मेरे स्पिरिट गाइड्स कि इस बार अगर उन्होंने कॉल किया, मैसेज किया, तो प्यार से बात करिए आप। जो वो बोल रहे हैं साइलेंटली सुनिए, उनको बोलने के लिए एक स्पेस दो, उनको बोलने दो। जो उनके मन में है अभी बोले नहीं है, खुलकर नहीं बोले हैं, जो इमोशंस उनके अंदर है वो दबा के बैठे हैं, पर्सन बोलना चाह रहे हैं बहुत कुछ। तो गाइज़ ये थी रीडिंग, मिलती हूँ अगली रीडिंग में।